श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 14वां सर्ग। कैकई का राजा को अपने वरों की पूर्ति के लिए दुराग्रह दिखाना, राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को बुलाना। इक्ष्वाकु नंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापनी कैकई इस प्रकार बोली, महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, मानो कोई पाप कर पछता रहे हों। यह क्या बात है? आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थित रहना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। पृथ्वीपति राजा शैब्य ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा कर दी थी और उसे दिया भी, और देकर उत्तम गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को उसके याचन करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकाल कर दे दी। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण परवादी के समय भी अपनी छोटी सी सीमा तट भूमि की उल्लंघना नहीं करता। सत्य ही प्रणव रूप शब्द ब्रह्म है, सत्य ही धर्म प्रतिष्ठित है, सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणि, मेरा मांगा हुआ यह वर सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। धर्म के ही अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूँ। आर्य, यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्ता होकर आपके सामने ही अपने प्राण का परित्याग कर दूंगी। इस प्रकार कैकई ने जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया, तब वह उस सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके जैसे बंधन को अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पाश में अपने को मुक्त कराने में असमर्थ हो गए थे। 2 पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्भंत हो उठा और उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई। अपने विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला और कैकई से इस प्रकार बोले, पापनी, मैंने अग्नि के समीप साष्ट तो गर्भमी सौभाग्य तवे हस्तम इत्यादि वैदिक मंत्रों का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूँ। साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूँ। देवी, रात बीत गई। सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है, उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथों से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि देने न आना। पापचारिणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले श्री राम का राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्मत्त मुख देख चुका हूँ,
वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुख को मैं नहीं देख सकता। महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी के इस तरह की बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाएं से अलंकृत वह पुण्यमयी रजनी बीत गई और प्रातःकाल आ गया। तदनंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापचारिणी कैकेयी रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली, राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलवाइए, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृत हो सकेंगे। तीखे कीड़े की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्व की भांति कैकेयी द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यथित राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा, मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्यदेव का उदय हो गया और पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक के शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रता से उस श्रेष्ठपुरी में आए। उस पुण्य वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थीं और उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पुरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित हो रही थी। वहाँ के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थी कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। सब ओर महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन अगर धूप की सुगंध व्याप्त थी। इंद्रपुरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतापुर का दर्शन किया, जहाँ सहस्त्रों ध्वजाएं फहरा रही थीं। नगर और जनपद के लोग वहाँ भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राजसेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहाँ अधिक संख्या में उपस्थित थे। श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतापुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांघकर आगे बढ़ गए। वहां उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतापुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकल रहे थे। महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत से कहा, सूत, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। उन्हें बताओ कि श्री राम के राज अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गई है। ये गंगा जल से भरे कलश रखे हैं। इन सोनों के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है, जो अभिषेक के लिए लाया गया है। इस प्रकार यहाँ समस्त सामग्री अभिषेक के लिए उपस्थित है और नगरवासी भी अभिषेक देखने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर लें। वशिष्ठ जी के ये वचन सुनकर महाबली सूत पुत्र सुमंत ने राज सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। राजा के प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपालों ने बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके,
क्योंकि उनके लिए पहले ही से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आने जाने में रोके ना जाएं। सुमंत राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। सूत सुमंत राजा के उस महल में पहले की भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। महाराज जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लासित हो उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो प्रसन्नतापूर्वक हृदय से हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। देवसारथी मातली ने इस बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त की। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। 6 अंगों सहित चारों वेदों और समस्त विद्याओं जैसे स्वयं भी भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। महाराज उठिए और उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्र आभूषणों से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान हुई। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्यदेव के समान आपकी शोभा होती है। इस प्रकार सुमंत जी महाराज दशरथ की स्तुति करने लगे और आगे कहा, श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। नगर और जनपद के लोग मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं। राजन, ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक के कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और सांड के बिना गांवों की शोभा नहीं होती, ऐसे ही दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहां राजा के दर्शन नहीं होते। सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए संतावनापूर्ण और सार्थक वचनों को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्री राम नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातों सुनाकर मेरे मर्म स्थान पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? राजा के करुणा वचन सुनकर और उनकी दीनहीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत हाथ जोड़कर स्थान से कुछ पीछे हट गए। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ ना कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी ने सुमंत को इस प्रकार उत्तर दिया, सुमंत, राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनक हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जगते रहे हैं। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ रही है। अतः सूत, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में मैं तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब सुमंत ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ? मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। उधर सुमंत राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नतापूर्वक वहां से चल दिए। कैकेयी ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मची हुई है। जान पड़ता है श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए ही जल्दी हो रही है। इस कार्य में धर्मध्वज राजा दशरथ को अधिक अन्यास करना पड़ता है, शायद इसलिए ये बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत
फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतवर्तों जलाशयों के समान उस सुंदर अंतापुर से निकलकर सुमंत ने द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई देखी। राजा के अंतापुर से सहसा निकलकर सुमंत ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुसंख्यक पुरवासी वहां उपस्थित थे और अनेकों अनेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 14वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम।